सलामती हो आप पर। आज के इस सफ़र में हम समंदर की गहराइयों में छुपे दो ऐसे ख़जानों की बात करने वाले हैं जिनका जिक्र जदीद साइंस भी करती है और कुरान मजीद भी, यानी मोती और मरजान। तो बिना किसी ताख़ीर के सीधे इस गहरे नीले समंदर के राजों में उतरते हैं। समंदर की अथाह गहराइयों में पाए जाने वाले ये दोनों शाहकार हमेशा से इंसान को हैरान करते आए हैं। लेकिन ज़रा सोचें, क्या मोती और मरजान साइंसी एतबार से बिल्कुल एक ही चीज़ है, या फिर उनके बनने के अमल में कोई बहुत ही हैरत अंगेज हयातियाती फ़र्क मौजूद है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोती की और उसके हैरत अंगेज दिफाई निज़ाम की। मोती बनने का अमल ना दरअसल एक साइंसी मौजज़ा है। ज़रा इसकी बारीकी पर गौर कीजिए। होता कुछ यूँ है कि जब कोई बैरूनी और तकलीफ दे ज़र्रा, जैसे कि रेत का कोई मामूली सा दाना एक जिंदा सेब के खोल के अंदर दाखिल हो जाता है ना, तो उस जानदार का डिफेंस सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम फौरन एक्टिव हो जाता है। अब सेब खुद को बचाने के लिए क्या करता है? वो उस जर्रे पर निहायत सब्र के साथ नेकर यानी मदर ऑफ पर्ल की चमकदार तहें चढ़ाना शुरू कर देता है, और फिर सालों की इस खामोश तन्हाई और मेहनत के बाद वो तकलीफ दे जर्रा एक चमकते हुए बेऐब मोती में तब्दील हो जाता है ना कमाल की बात? तन्हाई में सब्र, ये सिर्फ कोई फलसफियाना बात नहीं है, बल्कि ये इस पूरे साइंसी अमल की बेहतरीन अक्कासी है। अंधेरे में, समंदर की तह में, बिल्कुल तन्हा, एक जानदार अपने अंदर मौजूद एक तकलीफदा चीज़ को एक इंतहाई कीमती और दिलकश शाहकार में बदल देता है। ये हमें तन्हाई और सब्र की कितनी खूबसूरत मिसाल देता है। अब आते हैं मरजान की तरफ, जो दरअसल समंदरी हयात की एक अहम बुनियाद है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मरजान मोती की तरह किसी एक सीप के खोल के अंदर पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे लाखों करोड़ों खुर्दबीनी और नन्हे समंदरी जानदार मिलकर बनाते हैं। इन जानदारों को कोरल पॉलिप्स कहा जाता है, और ये सब मिलकर एक साथ वसीओ अरीज जिंदा कॉलोनियां तामीर करते हैं। ये जो नन्हे कोरल पॉलिप्स है ना, ये अपने जिस्म से कैल्शियम कार्बोनेट नामी एक मादा खारिज करते हैं, और वक्त के साथ साथ ये मादा जुड़कर चट्टानों जैसी शाखदार और पेचीदा शक्लें इख्तियार कर लेता है। लेकिन सबसे अहम बात पता है क्या है? ये ढांचे सिर्फ कोई बेजान पत्थर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक जिंदा इकोसिस्टम है जिसे ये सहारा देते हैं, जहाँ हजारों इकसाम की मछलियाँ और समुद्री हयात अपना घर बनाती हैं। इत्तेहाद में ताकत, यानी मिलजुल कर रहने की ताकत। मरजान की ये हयातियाती हकीकत बका के एक अजीम तस्वुर की अक्कासी करती है। ज़रा सोचिए, एक नन्हा सा कोरल पॉलिप अकेले तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जब ये लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर एक कॉलोनी बनाते हैं, तो ये समंदर की भिपरी लहरों का मुकाबला करने वाली इतनी बड़ी चट्टानें बना देते हैं जिन्हें बाकायदा खला से भी देखा जा सकता है। तो अब वक्त है इन दोनों के साइंसी तजादात और उनके बसरी फ़र्क को आमने सामने रख कर देखने का। ज़रा इस हैरत अंगेज तकाबुल पर गौर करें। एक तरफ मोती है, जो एक इनफिरादी जानदार का तन्हाई में किया गया दिफाई रद्द-ए-अमल है। इसकी चमक निहायत नर्म है और इसे अमूमन खूबसूरत जेवरात में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ मरजान है, एक इज्तिमाई कॉलोनी, एक वसी और जिंदा निज़ाम जिसकी शाखें सख्त हैं और जो समंदर की बेशुमार हयात के लिए ज़िंदगी की बुनियाद है। इन दोनों का साइंसी और साख्तमानी फ़र्क कितना ज़्यादा वाज़ेह है। कुरान और जदीद साइंस, एक 1400 साल पुरानी वही। अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुके और सूरतुर रहमान की इस इंतहाई खूबसूरत और पुरनूर आयत पर गौर करें। यखरुजु मिनहुमा अल-लुअलुअ वल मरजान, यानी इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलते हैं। ज़रा इस बात की अजमत को महसूस कीजिए। अल्लाह ताला की इस किताब ने हमें इन दो खजानों के बारे में किस कदर वाज़े अंदाज में सदियों पहले ही बता दिया था। और सच्ची बात तो ये है कि साइंस वही की समझ को और भी गहरा कर देती है। कुरान मजीद ने आज से 1400 साल कब्ल इन दो मुख्तलिफ खजानों का एक साथ लेकिन अलग अलग नेमतों के तौर पर जिक्र किया, और आज जदीद माइक्रोस्कोपिक साइंस के ज़रिए हम ये देख रहे हैं कि उनकी हयातियाती पेचीदगियाँ और समंदर में उनका किरदार एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। दरअसल साइंस हमें इन कुरानी अल्फाज की गहराई और इस कुदरत की अजीम कारीगरी तक पहुँचने में मदद दे रही है। तख्लीक की अजीम निशानियाँ और समंदर के वो राज जो अभी नामुकम्मल हैं। तो ये तकाबुल हमें ज़िंदगी का कितना अजीम सबक देता है ना?
ایک طرف موتی جو ہمیں تنہائی میں صبر اور استقامت سکھاتا ہے، اور دوسری طرف مرجان جو ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ ایک حیرت انگیز نعمت خاموشی میں پروان چڑھتی ہے، جبکہ دوسری اجتماعیت اور ایک دوسرے کا سہارا بننے سے وجود میں آتی ہے۔ یہ دونوں ہی قدرت کی انتہائی شاندار نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت واقعی انسان کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ سمندر کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ سائنس جتنا گہرائی میں اترتی جا رہی ہے نا، قرآن کی عظمت اور اس رب کی قدرت کی نشانیاں اتنی ہی زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ چیز ہمیں تفکر کی دعوت دیتی ہے کہ ان گہری نیلی لہروں کے نیچے دریافت ہونے کے لیے ابھی مزید کتنے شاندار راز اور نعمتیں چھپی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔